अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज 10th लेक्चर है मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम का। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस की। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस से पहले हम आपको बताएं कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कितने टाइप का होता है। फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है बेसिकली वो फैक्ट्री ओवरहेड को जो हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। एक कहलाता है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और दूसरा कहलाता है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड वो फैक्ट्री ओवरहेड है जिसके कि आपको के वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ाने से या कम करने से अगर फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर कोई फर्क ना पड़ रहा हो तो ऐसे फैक्ट्री ओवरहेड को कहते हैं फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। आप चाहे एक यूनिट मैन्युफैक्चर करें या एक से ज़्यादा यूनिट मैन्युफैक्चर करें, अगर ओवरहेड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही है तो वो जो है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्री रेंट लिखा है, ये भी एक फैक्ट्री फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की एग्जाम्पल है। यूटिलिटीज लिखी है, ये भी एक फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की एग्जाम्पल है। इस तरह से और भी कई चीजें जो है वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल हो सकती हैं। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड वो ओवरहेड है जो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होता। ये आपको लाजमी पे करना होता है हर हाल में, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें। आप चाहे एक यूनिट बनाएं या 1000 यूनिट बनाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हर हाल में आपको कंपनसेट करना होता है। इसी तरह से दूसरा जो ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड को दूसरे हम हिस्से में डिवाइड करते हैं, उसको नाम देते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का। और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है ये वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से वो फैक्ट्री ओवरहेड चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में वैसे वेरिएबल एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो मटेरियल, जैसे कि मटेरियल है, लेबर है, सब वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। अब आपकी अगर कोई प्रोडक्शन सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई जो है ना आप यूटिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्ट्री एरिया के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट फैसिलिटी के लिए कोई आप जो है वो यूटिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में आती हैं। अब हम करते ये हैं कि जो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं इनको हम वेरिएबल और फिक्स में क्लासीफाई करने के बाद फिर इनका हम अलग अलग जो है इनका हम ये चेक करते हैं कि किसका जो है वो फिक्स ओवरहेड के हिसाब से वेरिएंस कितना है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से वेरिएंस कितना है। अब देखें, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से वेरिएंस चेक करने का बहुत आसान सी बात होती है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ज़रा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास जो आपकी जो प्रोडक्शन एरिया है उसकी कैपेसिटी ये है कि वो 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकती है। उन 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फिक्स कॉस्ट आ रही है वो 10,000 रुपीज़ की आ रही है। 10,000 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट आती है कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर तो आपने अगर आपने अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाकर 1000 यूनिट्स के बजाय 1000 से ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर दी है तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी वही रहेगी 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट क्योंकि सेम रहेगी 10,000। आप अगर अगर 1200 यूनिट बना लेते हैं तो वही 10,000 रुपये के अंदर आपने 1200 यूनिट मैन्युफैक्चर कर लिए। 1000 होने थे लेकिन आपने 1200 यूनिट मैन्युफैक्चर कर लिया अपनी अपनी एफिशिएंसी की बुनियाद पर। और अगर आपने कम यूनिट मैन्युफैक्चर किए, अगर आपने 800 यूनिट मैन्युफैक्चर किए तो उसका मतलब ये है कि आपने अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं किया। कि 10,000 रुपये आपने खर्च किए, 10,000 में 1,000 यूनिट बनने चाहिए थे लेकिन आपने बनाए सिर्फ 800 यूनिट है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं किया, यानी आपने अपनी कैपेसिटी को आइडल छोड़ दिया। अब ये जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है इसकी इसकी इसको फेवरेबल रखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो ये कि आप अपने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लें। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो आप फेवरेबल हैं। अगर आपका वॉल्यूम प्रोडक्शन कम रहा, जितना स्टैंडर्ड वॉल्यूम था उससे कम अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग की है, कम यूनिट बनाए अगर आपने, तो फिर आप जो है वो आप डेफिसिट में होंगे, आप अनफेवरेबल कंडीशन में होंगे। इसी तरह से ये तो बात हो गई फिक्स्ड ओवरहेड की। वेरिएबल ओवरहेड जो होता है इसको इसको जो है हम रेट के जरिए से कैलकुलेट करते हैं। हम पहले जो है स्टैंडर्ड रेट फाइंड कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं आपसे इस तरह से कहता हूँ कि हम जो 1000 यूनिट बना रहे थे, उन 1000 यूनिट को बनाने के लिए 20,000 रुपये का वेरिएबल ओवरहेड हो रहा था। तो उसका मतलब ये है कि 20 रुपये का एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है वो 20 रुपीज़ की आ रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल 800 यूनिट मैन्युफैक्चर किए हैं तो 800 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के बाद आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 16,000 रुपये आनी चाहिए। क्योंकि आप अगर एक यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं तो 20 रुपये की कॉस्ट आती थी, 20 रुपये की कॉस्ट आपने स्टैंडर्ड से निकाल ली थी। 16,000 रुपये की कॉस्ट आनी चाहिए। बजटेड कॉस्ट जो है वो 16,000 की होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 20,000 की है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो थी वो स्टैंडर्ड के ऊपर सेट हुई थी और स्टैंडर्ड जो था वो 10,000 1000 यूनिट्स का था। आपने बनाए हैं, इसके बरक्स आपने बनाए हैं
800 यूनिट, तो 800 यूनिट के हिसाब से जो कॉस्ट है वो होनी चाहिए थी 16,000 रुपये। अब आप ये देखेंगे कि आपने एक्चुअली कितनी जो है वो लगाई है कॉस्ट। अगर आपने इस 1600 से ज़्यादा की कॉस्ट लगाई है तो उसका मतलब ये कि आप अनफेवरेबल हैं, और अगर आपने 16,000 से कम की कॉस्ट लगाई है तो उसका मतलब ये कि आप फेवरेबल हैं। अब ये इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ आपके लिए टाइप कर रहा हूँ। उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किस तरह से जो है वो अपनी आप जो ये चीज़ें दोनों वेरिएबल्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है वो, मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड वॉल्यूम है हमारे पास 6000 यूनिट्स का, और इस स्टैंडर्ड वॉल्यूम को आपकी जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है ओके जी, ये एक एग्जांपल है। इसमें लिखा है कि आपके पास जो वेरिएबल आपके पास जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम था वो 6,000 यूनिट्स का वॉल्यूम था। आप 6,000 यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते थे, और इस 6,000 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 15,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट आ रही थी और 24,000 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट आती थी। ये है स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड आ गया जी सबसे पहले तो। और स्टैंडर्ड के बाद फिर आपने एक्चुअली आपने जो प्रोडक्शन की है वो 5,000 यूनिट्स की एक्चुअल प्रोडक्शन की है, यानी आपने कम प्रोड्यूस किया है। इसकी फिक्स कॉस्ट जैसे पहले के 15,000 थी, तो जाहिर सी बात है 6,000 यूनिट बनाने के लिए 15,000 थी, तो 5,000 यूनिट बनाने के लिए 15,000 ही होगी, ये तो चेंज नहीं होती है। तो ये 15,000 रुपये की कॉस्ट आ गई है फिक्स कॉस्ट इसकी। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 16,000 की आई है, 24,000 की पहले थी। 6,000 यूनिट बनाने के लिए 24,000 की फिक्स कॉस्ट थी, वेरिएबल कॉस्ट थी। और 5,000 यूनिट जो आपने बनाए हैं इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 16,000 रुपये की। अब आप सबसे पहले हम आते हैं फिक्स जो हमारा जो फिक्स्ड एफ वेरिएंस है, इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले काम हमारा ये है कि हम फिक्स्ड एफ वेरिएंस, जिसका दूसरा नाम जो है वो आइडल कैपेसिटी भी होता है, ये वाला कैलकुलेट करके दिखाते हैं। वॉल्यूम भी कहते हैं इसको, आइडल कैपेसिटी भी कहते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस भी है यही, और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी यही है। और ये क्योंकि इस कॉस्ट को क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनकंट्रोलेबल भी कहते हैं। ये अनकंट्रोलेबल भी कहलाता है, अनकंट्रोलेबल वेरिएंस भी इसको कहते हैं। और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस निकालने के लिए आप सिंपली सबसे पहले तो ये करें कि आप जो है ना फिक्स्ड ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट निकाल लें। फिक्स्ड एफ रेट कैलकुलेट कर लें आप। और फिक्स्ड एफ रेट कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम से। तो ये कितना बनेगा, ये जो है टोटल हो गया। स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट जो थी वो 15,000 रुपये की थी, इसे आपने डिवाइड किया 6,000 यूनिट से, तो इस तरह से टोटल बनेगा 2.5 2.5 पर यूनिट का रेट आया। फिक्स का रेट जो 2.5 पर यूनिट का आया है। अब आप ये देखेंगे कि वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए
आप ये देखेंगे कि अब आपने कितने यूनिट मैन्युफैक्चर किए हैं, ज़्यादा या कम। तो एक्चुअल स्टैंडर्ड लिख देता हूँ पहले मैं, स्टैंडर्ड वॉल्यूम माइनस एक्चुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं फिक्स रेट से। इस तरह से ये बनेगा स्टैंडर्ड वॉल्यूम तो हमारे पास 6000 यूनिट्स का। एक्चुअली आपने कम यूनिट मैन्युफैक्चर किए हैं। कभी भी अगर आप एक्चुअली कम यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से, तो 2500 रुपीज़ का अनफेवरेबल अनफेवरेबल वेरिएंस बनेगा। ओके, ये अनफेवरेबल आया क्योंकि आपकी वॉल्यूम वॉल्यूम जो था वो कम था। वॉल्यूम कम होने की वजह से ये अनफेवरेबल रहा। इसके बाद फिर अब हम आते हैं और स्पेंडिंग वेरिएंस या वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस की तरफ। ये जो है फिक्स ओवरहेड वेरिएंस था, इसका क्या आंसर जो है आपको ये अनफेवरेबल मिला 2500 रुपीज़ का। ओके, अब आती है बात स्पेंडिंग वेरिएंस, या इसका दूसरा नाम जो है वो होता है कंट्रोलेबल वेरिएंस। कंट्रोलेबल वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आप वेरिएबल एफ रेट निकाल लीजिए, और वही तरीका है फिक्स्ड ओवरहेड रेट निकालने का जो तरीका था, वही तरीका वेरिएबल ओवरहेड रेट निकालने का है कि आप सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेंगे और लेंगे ये स्टैंडर्ड की। हमेशा रेट हमेशा स्टैंडर्ड से निकाला जाता है, और इसे हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम से। अच्छा जी, फिक्स ये कितनी थी, 24,000 आई थी जी। 24,000 की वेरिएबल एफर्ट कॉस्ट थी, और 6,000 इसके यूनिट्स थे, 6,000 स्टैंडर्ड यूनिट्स थे। 24,000 डिवाइडेड बाय 6,000, पर यूनिट कॉस्ट जो आई वो 4 रुपीज़ की बनेगी। 4 रुपीज़ की बनेगी। 4 रुपीज़ की जो है वो एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 4 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। अब आप ये देखें कि आपने कितने यूनिट मैन्युफैक्चर किए हैं और बजटेड कॉस्ट निकाल लीजिए। बजटेड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल एफ वेरिएबल एफ की बजटेड कॉस्ट निकालने का तरीका ये होता है कि आप ये देखें कि आपने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, टोटल एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं आप एक्चुअल यूनिट्स को वेरिएबल रेट, वेरिएबल रेट।
एक्चुअल यूनिट्स हमने बनाए हैं 5000 यूनिट्स, और इसके जो रेट बन रहा है वो बन रहा है 4 रुपीज़ का। इस तरह से टोटल कॉस्ट जो बनेगी, बजटेड कॉस्ट जो बनेगी वो 20,000 रुपीज़ की होगी। तो मतलब ये है कि हमने अगर हम 5,000 यूनिट बनाते हैं तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 20,000 रुपये की होनी चाहिए। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट शुड बी ₹20,000। अब अगर इस 20,000 से एक्चुअली आपकी कॉस्ट ज़्यादा है वेरिएबल की, तो इसका मतलब ये कि आप अनफेवरेबल हैं। अगर इस 20,000 से आपकी कॉस्ट कम है तो उसका मतलब ये कि आप फेवरेबल हैं। बहुत सिंपल सी इसकी टेक्निक होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो भी देखें, दोबारा समझा देता हूँ मैं कि जो भी आपका वेरिएबल वेरिएबल जो भी वेरिएबल कॉस्ट थी उसका आप पहले रेट निकाल लीजिए। इसलिए क्या करते हैं कि आप स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड वॉल्यूम से, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड वॉल्यूम से। 4 रुपीज़ की पर यूनिट कॉस्ट आई। ये 4 रुपीज़ की पर यूनिट कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप एक यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे तो 4 रुपये की कॉस्ट आनी चाहिए। अब के आपने बनाए हैं 5,000 यूनिट, 4 रुपये के हिसाब से ये बन गया 20,000 रुपये के। 20,000 रुपये की कॉस्ट होनी चाहिए। अब आप ये देखेंगे, बस सिंपली आप ये देखेंगे कि आपकी जो कॉस्ट है कितनी, 20,000 से ज़्यादा है या 20,000 से कम है। अगर 20,000 से ज़्यादा है, जो जितनी ज़्यादा है उतनी अनफेवरेबल है, और जितनी कम है उतनी फेवरेबल है। ठीक है जी। तो स्पेंडिंग वेरिएंस जो है वो स्पेंडिंग वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमारी यहाँ दी हुई होगी उन्होंने। एक्चुअल कॉस्ट कहाँ दी है जी? एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है 16,000 रुपीज़ की। वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल 16,000। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि आप फेवरेबल हैं क्योंकि आपने कम पैसों में अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। 20,000 रुपये कॉस्ट लगनी चाहिए थी, लेकिन आपने वही काम जो है वो 16,000 रुपये में कर लिया। तो इस तरह से आप 4,000 रुपीज़ से फेवरेबल फेवरेबल वेरिएंस बना गए। ये फेवरेबल आपका। तो ये जो है स्पेंडिंग वेरिएंस की कैलकुलेशन है। हमेशा ये कैलकुलेशन इसी तरह से होती है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ये कैलकुलेशन आपको हमेशा इसी तरह मिलेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी कभी भी। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियरली देख लें। ये तरीकाकार होगा जनाब इसकी कैलकुलेशन करने का। इसके बाद फिर अब हम इसकी जर्नल एंट्री, मैंने आपको भी पहले भी जर्नल एंट्री करवाई थी पिछली क्लास में भी, जो आपके वेरिएंसेस हमने निकाले थे मटेरियल और लेबर के। और अभी मैं दोबारा आपको इसकी जो अभी बजट और वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड निकालें इसकी भी जर्नल एंट्री बनाना सिखा देता हूँ। ये देखिए अब इसकी जर्नल एंट्री के लिए 5 कॉलम सेलेक्ट किए मैंने, और ये डिस्क्रिप्शन, कॉस्टिंग रेफरेंस किया, कॉस्टिंग रेफरेंस, उसके बाद फिर डेबिट, और ये है जनाब क्रेडिट। अच्छा, तरीकाकार वही पुराना वाला कि आपकी जितनी भी आपकी कॉस्ट है, जो भी आपके वेरिएबल सॉरी जो भी आपके अनफेवरेबल वेरिएंसेस हैं वो डेबिट होंगे, फेवरेबल वेरिएंसेस हैं वो क्रेडिट होंगे। एक्चुअल जो है वो क्रेडिट होगी कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो डेबिट होगी। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम ले लेते हैं जो हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस था। फेवरेबल वेरिएंस को पहले लिख देता हूँ, चले में ये आ गया जी फेवरेबल वेरिएंस, और ये है स्पेंडिंग वेरिएंस फेवरेबल का। स्पेंडिंग वेरिएंस, और स्पेंडिंग वेरिएंस की जो कॉस्ट है वो है 4,000 रुपये। इसी तरह से जो वॉल्यूम वेरिएंस था वो अनफेवरेबल था, और ये आगे जो वॉल्यूम वेरिएंस
अनफेवरेबल है 2500 रुपये का। उसके बाद फिर जो टोटल आपकी कॉस्ट आ रही है उसको आप क्रेडिट करेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी इसकी, ये देख लीजिए यहाँ पर से, ये भी टोटल कॉस्ट 15,000 और 16,000 दोनों को प्लस करने तो ये बन गया 31,000। 31,000 रुपये की टोटल कॉस्ट बनेगी। इसको हम डालेंगे एफ अकाउंट में। एफ का ये कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। एफ कंट्रोल में लिखेंगे इसे 31,000 रुपये ये बनता है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो वर्किंग प्रोसेस में डेबिट होती है हमेशा। और इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि आपकी जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी बन रही थी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 39,000 की बन रही है। ये देखिएगा 39,000 की टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बन रही है। ये 24,000 और 24,000 और 15,000 39,000। इसको आप इसका जो है इसको टोटल रेट से कन्वर्ट कर देंगे 5,000 6,000 और 5,000 से। 5,000 जो एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम। देखिए मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। ये 39,000 then multiplied by actual volume और divided by standard volume। ये होगा तरीकाकार। जब इसको आप मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जब इसे आप, ये टोटल बन जाएगा, ये टोटल बन जाएगा मेरे भाई करने के बाद 32,005। ये एंट्री बनती है, इस तरह से एंट्री बनती है कि कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट को, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें और स्टैंडर्ड वॉल्यूम से डिवाइड करें तो ये कन्वर्ट हो जाती है बेसिकली जो है ना, आपने अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को कन्वर्ट कर लिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो 6,000 के ऊपर थी आप उसको 5,000 यूनिट के ऊपर कन्वर्ट कर लिया। तो ये था तरीकाकार वेरिएंसेस कैलकुलेट करने का फैक्ट्री ओवरहेड के। वेरिएंस का चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है आपको हम नया चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन अगर हो तो मुझे पूछ लीजिए।